मुफ्ती तारक मसूद साहब, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि जो आपने आज मसलकी जंग को दोबारा छेड़ दिया है, उस जंग को जिसे अल्लामा खादिम रिजवी साहब दफन कर गए थे, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा के लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करके, और बता दिया था कि अगर मसलक की जंग खत्म हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा दे के हो सकती है। तो फिर क्या हुआ कि इचरा वाकया के ऊपर आप खासी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जो आपका बनता भी था, लेकिन उसी गुस्से की लपेट में एक मखसूस तबके को, जिसकी अक्सरियत है इस मुल्क पाकिस्तान में, जिनका नारा लब्बैक या रसूलल्लाह है, उनको कोने से लगाने की कोशिश की आपने अपने तमाम तर व्लॉग में। और मैंने खुद वो व्लॉग सुना, बड़ा दिली दुख हुआ इस व्लॉग के ऊपर। नाज़रीन इकराम, आज बात करेंगे इचरा वाकया के ऊपर। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक स्टेटमेंट जारी किया। वो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो आप वो सुन लें। मुफ्ती तारिक मसूद ने इचरा वाकया, नाज़रीन इकराम, जो हुआ था, जिसके अंदर एक खातून को नाहक कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन मौका पर उलमाए कराम ने पहुंच के, स्पेशली वहां पे जो मुफ्ती साकिब रिजवी साहब पहुंचे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस इलाके के बड़ी शख्सियत हैं, वहां पे इमाम मस्जिद भी है उस इलाके में, उन्होंने पहुंच के, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि वहां पे मजीद भी कुछ मसालिक के उलमा पहुंचे, जिन्होंने उस मसले को बढ़ने नहीं दिया और बताया कि ये जो है अरबी खतूत का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई कुरान की आयत नहीं है, यहाँ पे कोई गुस्ताखी नहीं हुई। ये वो उलमा थे जिन्होंने अपना पॉजिटिव रोल अदा करके वहां पे एएसपी शहर बानो जो गुलबर्ग की हैं उनको बुलाया, और कानूनी कार्रवाई करते हुए और उलमा की मुशावरत की वजह से उस औरत की स्टेटमेंट भी जारी हुई और तमाम मामला खत्म हो गए। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आज जिस तरह जो है वो 8 मार्च भी मैं कह रहा हूं कि करीब आ रहा है, स्पेशली औरत मार्च होता है उस दिन, और औरतों के हकूक की आड़ में औरतों को जो जिस तरह इज्जत को पामाल किया जाता है, उस खास स्लोगन के साथ, जिसे शारिक अली साहब भी हाईलाइट करते रहे हैं बड़े अरसे से, और हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो हाईलाइट करते रहे हैं, स्पेशली औरतों की अस्मतदारी की जाती है उस पूरे मार्च में। उसका सहारा लेते हुए मैं समझता हूं कि इन्हीं अरबी खतूत का सहारा लेते हुए उसी औरत मार्च का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहां पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बड़े मतलब शऊर वाले नजर आते थे, लेकिन यहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने जारी कर दिया अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने कहा जी कि इचरा वाकया के अंदर जो स्पेशली ये खास तबके के लोग थे, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगा रहे थे, इनके पता नहीं बचपन में जो है वो इनके दिमाग पे चोटें लग गई थी। ये जो है वो हर जगह पे जहां पे भी जाते हैं, ये वो मजहबी जनूनी पागल लोग हैं जो जहां पे भी जाते हैं तौहीन तलाश करते हैं। ना सिर्फ इनको जो है वो इन्होंने मजहबी जनूनी पागल कहा, बल्कि कहा कि एक खास किस्म के, खास कैटेगरी के जो हैं वो उलमा हैं, खास कैटेगरी के ये जो इस तरह के मौलवी हैं जो इस मजहबी जनूनियत को परवान चढ़ाते हैं। ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेवल इन लोगों में उतारने वाले जो उलमा हैं उनको भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उनको भी सबक सिखाना चाहिए। और ये उन्होंने कहा एक खास तबका के लोग हैं, खास किस्म के मखसूस लोग हैं, नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन कहा किनको है ये आप भी समझ गए हुए हैं, जिनको एक्सट्रीमिस्ट आप कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मैं आपको यहां बताता जाऊं, आपने कहा कि जिनकी तकारीर की वजह से आज लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए ये मजहबी जनूनी लोग जो है, जिनके दिमाग के ऊपर चोटें लगी हुई है, हर जगह पे तौहीन तलाश करते हैं, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट होते जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं, मैं यहां पे डायरेक्टली कहूंगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा फॉरवर्ड बात करता हूं और आपके साथ मैं ये फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। जिन्हें आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट ना होते तो मैं आपको बताता जाऊं कि जब मुमताज हुसैन कादरी साहब का जनाजा था, उस जनाजे के अंदर जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट उस वक्त वहां पे भी मौजूद थे। लेकिन अगर वो एक्सट्रीमिस्ट होते तो उस वक्त 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो उनके पास मौजूद थे गाजी साहब के जनाजे के ऊपर, जो किसी भी वक्त मजहबी इंतशार की तरफ ले जा सकते थे। लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए उन्होंने वहां पे मजहबी आग को भड़काया नहीं, बल्कि बड़े ही अच्छे तरीके से मुल्क को किसी भी इंतशार की जिद में नहीं आने दिया और बड़े अच्छे तरीके से गाजी साहब का जनाजा हो गया। अगर वो एक्सट्रीमिस्ट होते मुफ्ती तारिक मसूद साहब, तो फिर फैजाबाद का मैदान जो लगा, जिसकी वजह से आप और मैं आज अमन और सुकून की नींद सो रहे हैं, वो वक्त जब कानून खत्म नबूवत में तरमीम हुई थी, और मैं अगर डायरेक्टली कहूं, आप तो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली कहूं तो कादियानियत को और ऊपर लाने के लिए जो मामला हाईलाइट करने के लिए उस वक्त साइन हुए थे उस बिल के ऊपर, और बिल पास भी हो गया था अक्सरियत के साथ।
यही जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, यही वो लोग वहां पे मौजूद थे जो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा देते हुए मौजूद थे और अपनी जानों का नजराना पेश करके उस कानून को बचाया जिसकी वजह से आप और मैं कलमा पढ़ के आज बड़े सुकून से जो है वो नींद की सोते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर वो लोग एक्सट्रीमिस्ट होते तो ना सिर्फ फैजाबाद बल्कि वजीराबाद का मैदान में भी आपने देखा होगा, ना सिर्फ वजीराबाद बल्कि आपने यतीम खाना का सानिया देखा होगा जहां पे कलमे की हालत में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं इनडायरेक्टली कह रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं जो बात करूंगा वो डायरेक्टली कर रहा हूं कि उन्होंने यतीम खाना से अपने कारकुनान की लाशें उठाई उस वक्त जब साद रिजवी साहब जेल में थे। साद रिजवी साहब जेल में थे, लेकिन ये कैसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो साद रिजवी साहब के लिए बाहर नहीं निकले बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए बाहर निकले। चाहते तो 8 महीने साद रिजवी साहब जब अंदर थे तो उनके लिए भी बाहर निकल सकते थे। ये एक्सट्रीमिस्ट मुल्क में जो है वो दंगा फसाद फैला सकते थे, मुल्क का जो है वो पत्ते से पत्ता तोड़ सकते थे, ईंट से ईंट बजा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट की इंतहा नहीं की। ये एक्सट्रीमिस्ट का लफ्ज आपने क्यों यूज किया ये मैं आपको याद दहानी करवाता जाऊं। ना सिर्फ 2018 के इलेक्शन में इनके साथ धांधली हुई, अभी भी 2024 के इलेक्शन में भी इनके साथ धांधली हुई और बदतरीन धांधली हुई है। लेकिन ये कैसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, अपने वोट पर डाका डलने के बाद भी जो है बड़े सुकून के साथ बैठे हुए घरों के अंदर, और इन्होंने मुल्क पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने मुल्क पाकिस्तान में कोई इंतशार नहीं फैलाया। ये वही जमात है जो कराची से निकलती है सराय आलमगीर के लिए अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने के लिए एक लॉन्ग मार्च लेके, उस लॉन्ग मार्च को कराची से लेकर सराय आलमगीर तक ले आते हैं, लेकिन इस मुल्क का एक पत्ता नहीं तोड़ते। तो आप जिनको कह रहे हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, मेरे आपसे चंद सवालात हैं। सियालकोट में मैनेजर के साथ जो मामला पेश आया था उस वक्त भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है वो कोशिश की गई थी टारगेट करने की, लेकिन इन्होंने वहां पे मजम्मती बयान रिकॉर्ड करवा दिया था। बात करें जड़ावाला की जहां पे कुरान पाक की गुस्ताखी होती है बाहर किसी मुल्क के अंदर, और यहाँ पे जो है वो मसीही जो अकलियती बरादरी होती है उनके घरों को मस्मार कर दिया जाता है, उनकी इबादतों को मस्मार कर दिया जाता है। तो ये वही एक्सट्रीमिस्ट जिनको आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं आपको बताता जाऊं कि ये उस वक्त भी अकलियतों के हक में खड़ी हो जाती है। हालांकि कुरान की गुस्ताखी बाहर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब इनकी माइनॉरिटीज के साथ जब जुल्म होता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे पहले खड़ी होती है, और वहां पे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोशिश की गई थी टारगेट करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां जो माइनॉरिटीज के लोग थे, इंसराम सौदागर जैसे और बहुत सारे इनके पोस्टर्स थे, उन्होंने आके अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जिनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट कहें, हम इशरा वाकया के हक में नहीं है। हमने जो है इसके ऊपर बड़ी वजाहतें पेश की हैं, बड़े व्लॉग्स बनाए हैं और कहा है कि ये जो हुआ था उस खातून के साथ गलत हुआ था, सरासर ज्यादती हुई थी और उसको नाहक कत्ल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप उनको तनकीद जरूर करें, लेकिन आप किस तरह श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वहां पे जो मजमे में खड़े हुए थे सारे लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले थे, वो सारे जो हैं आप कह सकते हैं जिनको आप मजहबी जुनूनी पागल कह रहे हैं, आपको क्या पता कि वो एक खास तबका से ताल्लुक रखने वाले थे। वो हो सकता था वो देवबंदी होते, हो सकता है वो अहले तशी होते, हो सकता है वो अहले हदीस होते। आप कैसे कह रहे हैं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले ये सारे जिनके दिमाग पे चोटें लगी हुई हैं बचपन से, ये मजहबी जुनूनी पागल हैं? इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, वहां पे एक खातून को जो है वहां पे जूता मारा गया, तो क्या उस औरत का मुकाम नहीं है इस मुआशरे के अंदर? अगर इस औरत के ऊपर इचरे के अंदर जो है वो जुल्म किया जाता है, और मैं उसकी मुखालफत करता हूं जो जुल्म होता है, मैं कहता हूं कि वहां पे जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस मजहबी आग को भड़काने की कोशिश की, उनको सजा वाकई मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये औरत नहीं थी जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मौजूद थी जिस जूता मारा गया? तो ये इस औरत के ट्रेंड को क्यों नहीं मीडिया आके लेके चल रहा? या फिर मैं समझूं कि एक ट्रेंड मिलना चाहिए किसी को भी इस्लाम के ऊपर बकवास करने के लिए, फिर वो जनाब हलवे के पीछे भी पड़ जाता है। और हलवे के साथ साथ जिस तरह की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके सामने नहीं पहुंची शायद, कि किसी ने ड्रेस पहने हुए हैं उसके ऊपर उर्दू खतूत लिखे हुए हैं, तो कह रहे हैं जनाब ये ले जी अब तो नूरानी कायदा भी मार्केट में आ गया है। कोई जनाब कह रहा है कि जनाब ये सऊदी अरब में जाते हैं, वहां पे जाते हैं जनाब, वहां पे वॉशरूम में जो अरबी लिखी होती है उसको जाके चूमने लग जाते हैं। कोई कहता है जनाब सऊदी अरब के अंदर ये गटर के ढक्कन के ऊपर मदीना लिखा हुआ, अगर ये ठेकेदार पाकिस्तान में होता तो इसको मार दिया जाता। यार आप खुदारा होश के नाखून लें,
इस वाकये की भरपूर मजम्मत कर चुके हुए हैं। लेकिन यार आप अरबी खतूत का मामला था, हो गया मामला, उसको खत्म करें। आप इस्लामी शायर की तरफ क्यों आ रहे हैं? इस्लाम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं आगे? इस्लाम को क्यों अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं? अब कोई नहीं उठेगा और खैबर पख्तूनख्वा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं आपकी वीडियो स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताइए, क्या वो भी लब्बैक या रसूलल्लाह वाले थे जो असेंबली में मौजूद थे, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में औरत को जूता मारा है? क्या वो भी लब्बैक या रसूलल्लाह वाले हैं? क्या जो मीनार पाकिस्तान में आयशा इकराम का वाकया हुआ था वो भी लब्बैक या रसूलल्लाह वाले थे? क्या जो मोटरवे के ऊपर वाकया हुआ था, क्या वो भी लब्बैक या रसूलल्लाह वाले थे? क्या जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वाकया हुआ था, क्या वो भी लब्बैक या रसूलल्लाह वाले थे? नहीं। लेकिन यहां पे मैं उन तमाम तर वाकयात की मजम्मत कर चुका हुआ हूं, लेकिन आपको याद दहानी करवाने का मकसद क्या है मुफ्ती साहब? कि खुदारा मसलकी जंग को आग न लगाएं, मसलकी जंग की आग को भड़काएं ना मजीद। ये वो जंग जो खत्म होने जा रही है खत्म नबूवत फॉर्म के ऊपर, आप उस जंग को दोबारा हवा न दे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको सिर्फ इतनी वजाहतें देने का मकसद क्या था कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप स्पेशल लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे को, लब्बैक या रसूलल्लाह का जो स्लोगन है उसको टारगेट करेंगे, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए आपको जो है वो आईना दिखाना बहुत जरूरी था। बहरहाल नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को देगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।